एक जंगल में एक तांत्रिक रहता था। वो बहुत ही धूर्त था। वे बच्चों का अपहरण करता था और उन्हें किसी ना किसी जानवर के वेश में परिवर्तित यानी चेंज कर देता था। अब क्योंकि बच्चे जानवर के वेश में होते थे तो वो अपने घर नहीं जा पाते थे और वे तांत्रिक की सेवा में जुट जाते थे। तांत्रिक उन्हें झांसे में रखता था कि अगर वो खुश हुआ उनकी सेवा से तो उन्हें घर जाने देगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता था। शंभू जी, मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ। इनका सेवन करें और मेरे पे दया करके मुझे घर जाने दें। मुझे घर की बहुत याद आ रही है शंभू जी, प्लीज मेरे पे दया करें। खबरदार, जो तुमने और तुम्हारे किसी दोस्त ने घर जाने की बात की तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, और जब तक मैं खुश नहीं होता इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर किसी ने इस बारे में बात की तो मैं एक एक को यहाँ पर चूहा बना दूंगा। शंभू जी माफी माफी, हम नहीं बात करेंगे कभी इस बारे में। ऐसे ही एक दिन उसी जंगल के साथ बहती हुई नदी के किनारे अमाया और वंश के स्कूल की पिकनिक ऑर्गेनाइज हुई। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो स्कूल से निकलकर बाहर की दुनिया के दर्शन कर रहे थे। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। जैसे ही उस धूर्त तांत्रिक शंभू को इस चीज का पता चला कि बच्चों की पिकनिक कहीं आसपास हो रही है, वो चुपचाप उस पिकनिक स्पॉट तक आया और उसके मन में एक साजिश की रचना हुई। मुझे अपना अगला शिकार मिल गया। आज रात को आकर यहाँ से एक बच्चे को उठाकर लेके जाऊंगा। रात को पिंकी को प्यास लगी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। वे टेंट से बाहर आकर पानी पीने के लिए निकली तो वहां उसने पाया कि एक चॉकलेट पड़ा है। अरे अरे, मैं कहाँ हूँ? ये आप सब लोग कौन हैं? मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? अरे अरे, शोर मत मचाओ, अगर तांत्रिक शंभू ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे लगता है कोई आ रहा है। उठ गई लड़की, हो गई नींद पूरी। चलो अच्छा है, अपने दोस्तों से तो तुम मिल ही ली होगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें किस जानवर में चेंज करूं। हाँ, रैबिट कैसा रहेगा? अब्राकडाब्रा, शूं। बाकी तीनों इसे समझा दो कि क्या क्या करना है। सुबह पिंकी के कैंप में ना पाए जाने के कारण पूरे कैंप में हड़कंप मच गया। सब परेशान थे कि पिंकी आखिर गई कहाँ। सब पिंकी को इधर उधर ढूंढ रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन पिंकी का कोई अता पता नहीं। वंश से बात करते करते अमाया को एकदम से फिर से विजन आया, जहां उसे दिखा कि आखिर पिंकी के साथ हुआ क्या है। वंश, लगता है अब पिंकी को बचाने के लिए सुपर किड्स को आना ही पड़ेगा। हाँ दीदी। आखिरकार सुपर किड्स को रैबिट के वेश में पिंकी दिखाई दी। साथ में उन्होंने ये भी देखा कि पिंकी के साथ और भी बच्चे हैं जो किसी न किसी जानवर के वेश में वहां। जब उन्होंने देखा कि तांत्रिक वहां नहीं है तो वो बच्चों से बात करने के लिए गए। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं तुम्हें सबको बचाने के लिए। अरे सुपर किड्स, हाँ सही पहचाना, हम सुपर किड्स ही हैं। अब बस इतना बता दो कि वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा। बच्चे जब तांत्रिक के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो हवन कुंड के सामने किसी तपस्या में लीन है। वंश ने उसे ललकारा और ये कहा कि इन बच्चों को छोड़ दे, लेकिन तांत्रिक कहाँ मानने वाला था। तांत्रिक भी जमकर मुकाबला करने को तैयार था। वंश और तांत्रिक के बीच में घमासान लड़ाई छिड़ गई। इस मुकाबले में कभी वंश तांत्रिक पर भारी पड़ता तो कभी तांत्रिक वंश पर भारी पड़ता, लेकिन इस मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था।
इतने में ही एक बच्चा भागा हुआ वंश के पास आया और उसने उसे बताया कि आपको अगर तांत्रिक को हराना है तो तांत्रिक का जो एनर्जी का सोर्स है वो लाल कलर का पत्थर है। अगर उस पावर के सोर्स पत्थर को किसी तरह से तोड़ दिया जाए या चकनाचूर कर दिया जाए तो तांत्रिक हार सकता है। इतना सुनते ही वंश ने अपनी बची हुई सारी एनर्जी को फिर से इकट्ठा किया और उस पत्थर को पकड़कर तोड़ दिया। जैसे ही वो पत्थर टूटा, तांत्रिक की सारी एनर्जी खत्म हो गई और वो गायब हो गया। उसी के साथ में जो बच्चों पे उसने जादू किया था वो जादू भी खत्म हो गया और बच्चे भी धीरे धीरे जानवरों के वेश से अपने असली रूप में आ गए। इस तरह से एक बार फिर से सुपर किड्स ने अपने दिमाग और सूझबूझ और साहस के साथ न सिर्फ पिंकी बल्कि और भी बहुत सारे बच्चों को उस तांत्रिक के चंगुल से बचाया। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए और फॉलो कीजिए एनी एंड पोकी को।